नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत प्रसाद आ गया हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक अच्छी वीडियो लेकर के। प्रैक्टिकल सेंस में हमारे वीडियोस का मकसद होता है कि जो कानून है उस कानून को आप लिंक करके पढ़िए। प्रैक्टिकल में क्या होता है, असली सोसाइटी में, दुनिया में, देश में किस तरीके से आम जिंदगी में, असल ज़िंदगी में उस लॉ का इम्प्लीमेंट होता है और उस लॉ का पालन होता है और उस लॉ को जो है मानते हैं, उसको हमारा मकसद है आप लोगों तक पूरा प्रैक्टिकल में पहुंचाना। यूट्यूब में किसी भी चैनल पे इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे बच्चियों की शादी बिना उनको दिखाए कर देते हैं। मतलब बिना उनको मिलाए, बिना उनसे कंसेंट लिए कि बेटा तेरी शादी में इससे करा दूं, या बेटी तेरी इससे शादी में इससे करा दूं, तू इससे शादी करेगी कि नहीं, तू इससे शादी करेगा कि नहीं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, मतलब एक वैलिड कंसेंट, सहमति लेना अपने बच्चों की, बेटे बेटियों की शादी के लिए, ये आप देखते होंगे कि कहीं आज के समय में तो खैर कुछ ऐसे होते हैं कि जो बिना कंसेंट से लव मैरिज में जाते हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अरेंज वाले होते हैं। अभी भी लोग ऐसे हैं, बच्चे हैं जो अरेंज मैरिज करते हैं, और अरेंज मैरिज में फैमिलीज जो है वो अपने आप डिसाइड कर लेती है कि हमारे बेटे के लिए ये लड़की अच्छी है, हमारी बेटी के लिए ये लड़का अच्छा है। तो कहने का मतलब आज हम इस चीज़ को रिलेट इसलिए कर रहे हैं कि क्या लॉ में, अगर मैं हिंदूज़ की बात करता हूँ, लड़का और लड़की हिंदूज़ की बात, फैमिलीज़ हिंदू की बात, तो क्या हिंदू मैरिज में ऐसा कोई प्रोविज़न है जहाँ पे आप बिना किसी के कंसेंट से, मतलब बिना अपने बच्चे के, लड़के लड़की के मतलब कंसेंट के, और शादी हो जाती है और वो वैलिड शादी होती है? क्या ऐसा है? क्योंकि आप मुझे बताइए, आप लोगों ने सेक्शन 5 पढ़ा होगा कि कोई भी मैरिज हिंदूज के बीच में जब होती है, जब कोई पार्टीज जो है मतलब एक दूसरे को समझ सकती है, कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कैपेबिलिटी टू टेक केयर द रिसोर्सेज, मतलब कि समझदार हो इनका। तो यही चीज़ मैं आपको आज क्लियर बता रहा वाला हूँ कि जो फैमिलीज रिलेशन तय कर देते हैं कि इसके साथ कर लो, इसके साथ कर लो, अब वो चीज़ आपको कोई लॉ नहीं रेस्ट्रेन करता, कोई लॉ इलीगल नहीं बोलता है इस चीज़ को कि ये चीज़ इलीगल है और गलत है, कि आपकी कंसेंट नहीं ली तो शादी हुई है तो गलत है। मतलब आपने आपके पेरेंट्स के कहने पे शादी करी है, तो वो ये नहीं है कि आपकी वैलिड कंसेंट नहीं है तो वैलिड मैरिज नहीं है, वॉइडेबल है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? अभी तक तो सबको डाउट होता था, इसीलिए मैं आज इसको एक अच्छे तरीके से बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या है वो। देखो, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो से रिलेट करूँगा, या फिर आप पहले वीडियो देख लें फिर मैं रिलेट करता हूँ। तो मैं, क्या चाहिए? आप देखिए वीडियोस, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें ओके वीडियो। पापा, घर पे मिलते हैं। हाँ, छोड़ाओ इसे। भाई साहब, आप बैठो बैठिए ना, ना। बैठो बैठो। तूने यार काफी वजन बढ़ा लिया अपना है। भजन? हाँ, भजन रोज सुनता हूँ। भाई साहब, रेनू तो बहुत सियानी हो गई है, उसके बारे में कुछ सोचा है आपने? भाभी जी, आप तो जानती हैं कि आजकल के जमाने में अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। अच्छे कच्चे? अरे कच्चे क्यों नहीं मिलते हैं? बाजार में जाओ, बस। कच्चे। भाभी जी, ये मेरा बेटा है राजू। हाँ, लेकिन वो तो हैं? ओफो, वो तो लंदन पढ़ने गया था ना। जी, क्या? अब यही वापस आ गया है। हाँ हाँ। और सारा कारोबार वही संभालता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी भाभी जी, नेकी और पूछ पूछ, अंधा क्या मांगे दो आंखें। अगर ये रिश्ता हो जाए तो। देखिए भाई साहब, हम तो कल इनके इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं। आप किसी रोज राज और रेनू बिटिया को मिला दीजिए, वो एक दूसरे को देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे। ठीक है भाभी जी, मैं कोर्ट जाते वक्त किसी दिन राज को पिकअप कर लूंगा यहाँ से और रेनू से मिलवा दूंगा। आगे भाभी जी, बच्चों की तकदीर। तकदीर का फाटक खुल गया। यहाँ पे आपने जो पहला इंस्टेंस देखा, यहाँ पे ये जो औरत है अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है। इनके घर में कोई लड़की आती है और देखते ही दोस्ती इनकी होती है आपस में, रिश्तेदारी में, तो सोचा कि क्यों ना हम ही दोनों आपसी में रिश्तेदारी कर लें। तो यहाँ पे आप ये समझा रहा हूँ कि ना अपनी बेटी की कंसेंट, ना उसने अपने बेटे की कंसेंट ली, दोनों ने आपसी में ही इसको कंसेंट को ओके कर दिया कि हाँ भाई शादी हम लोग को हो जानी चाहिए, दोनों की अच्छी जोड़ी है। अब ये दूसरा इंस्टेंस है
जहाँ पे कादर खान अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। इसका भी जरा आप देखिए। समझो बाबा, तुम्हारा गुंडा बिरादरी में शादी कराने का मेरा तो रिकॉर्ड है। एक से एक तेरी पार गुंडे का शादी हमने कराया है। मेरे को दामाद थोड़ा हटके चाहिए। हटके का मतलब क्या? ऐसा जिसको देख के पब्लिक सड़क पे से हट जावे। अरे बाबा, पुलिस स्टेशन से पुलिस हट जावे अरे, और मोहल्ले में से बड़ा गुंडा उठ जावे। ठीक है। ऐसी जोड़ी कुछ जमा। मेरे को मालूम है तुम जितना कमीना है उतना ही शरीफ तुम्हारा बेटी है। क्या बोला? क्या बोला? तुमको गाली दिया नहीं, तुम्हारा बेटी का तो तारीफ किया नहीं। तू मेरे को गाली दिया कैसे? गाली वापस ले। लेता है ना? लिया। गला तो छोड़ो बाबा। चल बैठ। बैठता है ना बाबा, बात बात पे दादागिरी करता है। गाली देगा तो काट डालेगा। वेली को उठा के लाने के लिए बोला था। मजा आएगा नहीं? सीधा ऊपर जाएगा। ठंडाई पी ले, बहुत गर्मी है। यहाँ पे ये जो है मीडिएटर, ये कादर खान को लेकर के आया कि भाई तेरी बेटी के लिए सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा बदमाश, सबसे बड़ा गुंडा इस एरिया का ये है और इसके रिश्ता लेकर के आया है। अब ये खुश हो रहा है कि इसकी बेटी को एक गुंडा मिलेगा। तो यहाँ पर इसने भी, जो कादर खान ने अपनी बेटी से कंसेंट नहीं लिए और अगर वो शादी इसके साथ तय कर देता है तो क्या वो मैरिज इलीगल होगी, वॉइड होगी, कि क्या होगा स्टेटस। तो उसी को डिटरमाइन करने के लिए अब जो है मैं उसी को डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन 5 पे आता हूँ। सेक्शन 5 क्या कहता है? कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज, कि हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो आप देखिए, कह रहा है कि अ मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। नेमली, पहला कंडीशन पे ही आज हम बात करने वाले हैं कि नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। At the time of the marriage, neither party is incapable of giving a valid consent to it in consequences of unsoundness of mind। अब ये जो यहाँ पर बात कही गई है, इसको मैं समझाने के लिए 2 मिनट लूँगा। देखो, कहता है कि दो हिंदूज के बीच में मैरिज सक्सेसफुल, वैलिड, सोलमनाइज हो सकती है। कब? अगर जो दोनों व्यक्ति हैं, जो दोनों जिनकी शादी होने वाली है, लड़का और लड़की, मेल और फीमेल, हस्बैंड और वाइफ जो होने वाले, वो एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज वो जो दोनों पार्टीज हैं वो अपनी शादी को कंसेंट देने के लिए, अनुमति देने के लिए इनकेपेबल नहीं होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लॉ यहाँ पर ये कह रहा है सेक्शन 5 का 2 कि पार्टीज जो दोनों हैं वो कैसे होने चाहिए, उनका स्टेटस, मेंटल स्टेटस, कि दोनों पार्टीज का दिमाग वर्केबल, मतलब कि समझ सकते हो कि एक्टिव, कहने का मतलब वैलिड कंसेंट देने के हिसाब से उनका दिमाग हो। ऐसा दिमाग ना हो कि इनकैपेबल है, कंसेंट ही नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पे फोकस करिए कि कहीं भी लॉ में ये नहीं लिखा है कि उन दोनों पार्टीज की कंसेंट चाहिए। इट मीन्स कि पार्टीज की कंसेंट आर इररिलेवेंट, मतलब पार्टीज की कंसेंट जो है, देखिए यहाँ पे उनकी बेटी जो है आ गई है उनके कहने पे कादर खान के कि तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है बिना इसकी कंसेंट से। अब ये यहाँ पे आ रही है और सर्च कर रही है उस लड़के को। अब वो तो मूवी की बात है, लेकिन मैं यहाँ बताता हूँ कि पार्टीज की कंसेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। what is important that the parties are incapable of giving a valid consent, this is important। तो यहाँ पे इसीलिए शायद लॉ में जो चीज़ें होती है कि पेरेंट्स रिश्ते तय कर देते हैं और बच्चे उसको मानते हैं और बच्चे उसको नहीं चैलेंज कर सकते कि मेरी कंसेंट मेरे पिताजी ने नहीं ली, मेरे माताजी ने मेरी कंसेंट नहीं ली शादी की, नहीं चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि वहाँ पे लॉ में ये नहीं बोला है सेक्शन 5 के 2 में कि पार्टीज की कंसेंट चाहिए, बट ये बोला है कि पार्टीज जो हैं इनकैपेबल नहीं होने चाहिए वैलिड कंसेंट के लिए। इट मीन्स कि अगर कंसेंट जब उससे कंसेंट के लिए पूछा जाए कि कंसेंट है कि नहीं है, तो वो यहाँ पे रेलेवेंसी नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में। क्या रेलेवेंसी है कि बस दोनों लोग कैपेबल होने चाहिए वैलिड कंसेंट के लिए, मतलब कि लुनेटिक नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो है वो कंसेंट समझे, मतलब एक कंसेंट एंड इडम, दोनों को पता हो कि हम लोग की शादी हो रही है और इससे कोई मतलब नहीं है कि एक दूसरे की पसंद है चाहे ना है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है जिस वजह से इंडिया में आप देखते हैं कि शादियां होती है, पेरेंट्स कर देते हैं और कोई इलीगलिटी नहीं होती है उसमें। ठीक है दोस्तों।